Hi friends, how are you all? Nat's Mind, hi, how are you? I just came home right now, okay? Was occupied with my meetings and my tarot session. So कुछ भी मैं करूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी and I'll try to let you know the truth. No matter how much bitter it is. हाँ. राधे राधे जी जाहिद अब्बासी. मैं काफ़ी टाइम से पता है मुझे एकदम मन में ना वो खलबली सी मच रही थी कि मुझे आना है आप लोगों के साथ बात करना है. सो आते ही इमीडिएटली आई स्टार्टेड टू हैव अ चिट चैट विथ यू गाइज बिकॉज मुझे ज़्यादा लेट नहीं करना था. सो दैट इज़ अ रीज़न. हाउ आर यू? आई एम ऑसम. बिट ऑफ बोलना तो नहीं चाहिए, थकावट हो जाती है काम का भाग दौड़. और हमें भी क्या बात है ये बात. दैट्स द स्पिरिट एंड आई लाइक इट. मोहम्मद रियाजुद्दीन, हेलो मैम, हाय, कैसे हो आप मैम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? सो गैस मैं एज यूजुअल जब आती हूँ तो कुछ इंफॉर्मेटिव बातें ज़रूर शेयर करती हूँ. तो आज भी आई हूँ तो बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करूँगी, ठीक है? लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट यू नो, मैं हमेशा बोलती हूँ टू लर्न, टू एक्सप्लोर, टू नो. एंड देयर इज सो मच थिंग टू नो. मतलब हम जितना जानते हैं उसके पार भी बहुत कुछ है जानने का. ज़्यादा बस तबीयत ठीक नहीं थी, आपका वेट किए हम. दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच, हार्ट फॉर यू. आज मैं अपने बाल से थोड़ा परेशान हो रही हूँ. एनी विच वे आई लव इट. सो डू यू रिमेंबर मी my dear? Okay, I do remember everyone. तो मैं कुछ आपके साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव साझा करने वाली हूँ, ठीक है? जो मेरा अभी तक में 9 सेशन मैंने लिए हैं टैरो के, ठीक है? एंड आई यूज द पावर, डिवाइन एनर्जी विच इज शिव शक्ति, ठीक है? तो सबकी अपनी अपनी पूजा होती है, अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, विच एज एवरीबडी हैज़ देयर ओन यू नो वे ऑफ वर्शिपिंग और द डिवाइनिटी सोर्स. सो वो तो होना ही चाहिए. तो मेरी भी है, तो और जो है तो उसको बिंदास आप डंके की चोट पे उस चीज़ को आप स्वीकार करें और उसको स्वाभिमान के साथ सबको बताएं. इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह एक माता पिता होते हैं, आप उनकी किस तरह से सेवा सत्कार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उसी तरह वो ऊर्जा होती है, वो डिवाइनिटी होती है. जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जो भी आप सोर्स ऑफ एनर्जी को पूजा करते हैं, चाहे वो वाही गुरु हो या ईशा मसीह हो या काफ़ी सारे हैं. सो एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ कनेक्शन. ओके, सो मैंने नोटिस ये किया गाइस कि ज़्यादातर इसमें कुछ लोग, 2 केसेस मैंने बहुत ज़्यादा देखे. पहला तो ये था कि सेल्फ डाउट. मतलब कार्ड्स में वो आए और वो कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, बिकॉज देयर इज एनर्जी ऑल्सो प्रेजेंट देयर. सो पीपल हैड अ सेल्फ डाउट. दे लाइक क्वेश्चन देमसेल्फ, यू नो, अपने वर्थ को क्वेश्चन करना, अपने स्किल्स को क्वेश्चन करना, अपने आप की क्षमता और सामर्थ्य को क्वेश्चन करना, बिकॉज इट रियली मैटर्स इन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वाइब्रेशन यू आर. आपकी जो एनर्जी वाइब्रेशन है वो किस लेवल की है. जैसे कि एक राजा व्यक्तित्व का जो एनर्जी कैरी करता है इंसान, या एक रानी व्यक्तित्व की, राजा रानी बोले तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पैसों से, ठीक है? राजा रानी का व्यक्तित्व वो होता है जो उस तरह की सोच रखता है, जो कहते हैं ना ब्राइटर एस्पेक्ट देखता है और बहुत दूर तक देखता है. और उनमें वो हर तरह की क्वालिटी होती है जो एक राजा में होती है, यू नो, टू बैलेंस द अप्स एंड डाउन. जो लाइफ की जर्नी होती है, लोगों को साथ लेके चलना, पॉजिटिव नेगेटिव हर एस्पेक्ट को समझना, ठीक है? मैं आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कम समय में आपको कुछ सही बात बता पाऊँ, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है जब ये केसेस आ रहे हैं, इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि ऐसा क्वेश्चन करते होंगे खुद से, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप किस सर्कल में है या आपकी फैमिली जो सराउंडिंग है वो कैसी है। क्योंकि एक राजा इंसान को भी अगर आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में रखेंगे, जहाँ पे लोग उस लेवल की सोच नहीं रखते हैं, मतलब मेहनत नहीं करना चाहते। देखो, एक राजा की क्वालिटी क्या होती है? गेट गोइंग, मेहनत करना, एफर्ट करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना एंड अचीव करना। दे आर वेरी रिस्क टेकर, रिस्क लेते हैं और घबराते नहीं है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बहुत स्ट्रांग रहते। दैट इज द ऑरा एनर्जी ऑफ पावर ऑफ राजा, किंग। ओके, उसी तरह क्वीन होती है। सो राजा एक ऐसा भी इंसान होता है ना जो अपने टास्क को मेक श्योर करता है कि किसी भी तरह से उस टास्क को वो पूरा करे, चाहे अब उनको टीम की जरूरत हो या फिर वो स्वयं करे। तो इस तरह से अगर आपको कहीं कुछ सवाल लगे तो बिल्कुल पूछिएगा। मेरा आने का और बात करने का मकसद यही है कि प्लीज खुद के साथ टाइम बिताइए, खुद को समझने की कोशिश करिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, लोगों के कहने पे अपने आप को क्वेश्चन मत करिए, अपने स्किल्स को समझिए, अपनी पावर को समझिए, अपनी ऑरा को समझिए, अपनी एनर्जी को समझिए। और इन सब चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है खुद के साथ वक्त बिताना, खुद के साथ ऑनेस्टी रखना, अपनी कमी कमजोरियों को ईमानदारी से समझना। फिर जैसे जैसे जो कमजोरियां है ना, आप उनको हटाते जाओगे, ऑटोमेटिकली आप बेहतर बनते जाओगे। ठीक है, बहुत ऐसे लोग होंगे, पता है, बहुत पोटेंशियल होता है, जिनको मतलब एक सही एनवायरनमेंट मिले या खुद को वो सही तरीके से पहचान पाए, रादर देन कि उसके ऊपर जो क्वेश्चन होता है, जो कि अक्सर आप लोगों को सुनने को मिलता होगा फैमिली में। जैसे कि कोई एक इंसान सोचता है कि मैं तो ये बनूंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं ये बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ। उनकी थिंकिंग बहुत हाई होती है। उन फैमिली में जिनमें वो रहते हैं या उन लोगों के जो बीच में रहते हैं, जो उनके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, सो दे क्वेश्चन देम, व्हाट, अरे यार ये सब तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुमसे नहीं होने वाला। बाहर की तो छोड़िए, खुद की फैमिली क्वेश्चन राइज करती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। लेकिन गाइस, ट्रस्ट मी, if it is there in you, you can achieve anything. But we have to decide at what cost, at what level, we want to achieve that goal and how much we are ready and willing to work for it. बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और कभी भी ना किसी को दोस्तों दिखाने के लिए मत करो, खुद के लिए करो। अपना इनर हैप्पीनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा नहीं। मैं तो बोलूंगी कि मुझे लगता है जिस तरह लाइफ है ना, उस तरह अपने इनर हैप्पीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, नो मैटर व्हाट। किसी को भी ना आपका जो इनर हैप्पीनेस है उसको डिस्टर्ब करने मत दीजिए। और एक जो बच्चा जैसा दिल होता है ना, जैसे बच्चे में बहुत सीखने की चाहत होती है, जानने की चाहत होती है, समझने की चाहत होती है, तो वो चाहत बरकरार रखिए। कभी देखिएगा एक रास्ता बंद होगा और आप एक्सप्लोर करेंगे अपने अंदर, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। और हर तरह के लोग होते हैं, सबका माइंड स्टेट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। बहुत लोग दिखावा, शो ऑफ में रहते हैं, बहुत लोग रियलिस्टिक में रहते हैं। लाइक अ पर्सन लाइक मी, आई लाइक टू बी इन रियलिस्टिक, जो रियल में है, वास्तविकता में जीना, हवाई चीजें नहीं, वो फेकम पट्टी, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं। लेट्स बी इन रियलिटी एंड लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल व्हेन वी आर लिविंग विद द रियलिटी। हम खुद को प्रेशर नहीं देते, हमें पता होता है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। देखो, अगर कोई काम नहीं हो रहा होता है तो यू नो वेरी वेल कि उस इंडस्ट्री में, उस सराउंडिंग में या उस फील्ड में क्या चल रहा है। सो यू आर ओनली आंसरेबल टू योर सेल्फ एंड टू ऑफ कोर्स योर बिलव्ड पेरेंट्स। ठीक है, बाकी दुनिया में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करिए, टाइम दीजिए, जानने की, समझने की कोशिश करिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक्सट्रीम फोर्स मत करिए। जस्ट नो 4WH, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ। ओके, क्योंकि मैं कम समय के लिए आती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि कम समय में भी कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता करके जाऊं, जो मैं खुद सीखती हूँ।
मैं भी कहीं कहते ना पेट से सीख करके नहीं आई हूँ, ना आसमान से, है ना, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जर्नी से, कुछ आप लोगों से, कुछ आसपास के लोगों से मैं सीखती हूँ। तो जो लोग अभी आए हैं उनको थैंक यू, जो लोग बाद में आएंगे उनको भी थैंक यू। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये भी जो लाइव आकर के आपसे बात करती हूँ, इट टेक्स एफर्ट, एंड वेर एवर देयर इज ऑनेस्टी, जेन्युइन एफर्ट, आई थिंक वन डे दैट इज बीइंग काउंटेड। एंड सबसे बड़ी चीज, आपको खुद को पता होता है, खुद को पता होता है कि आप कितना ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि जब एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जामिनिस्ट को पता होता है मोर देन एग्जामिनर कि कितना मार्क्स स्कोर होने वाला है। वो भले लोगों को कुछ भी कहे, बट दे नो इट वेरी वेल कि व्हाट इज देयर स्कोर, हाउ मच क्वेश्चन दे हैव आंसर्ड। सो दैट ऑनेस्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। और मैं लाइव इसलिए आती हूँ कि किसी एक के लाइफ को भी मैं एनलाइटन कर पाऊँ, एक पॉजिटिविटी दे पाऊँ, एक ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ सीइंग द लाइफ दे सकूँ। I will be more than happy. For me, numbers doesn't matter. What matters for me is the love, the blessings, the support, the affection which you guys shower on me. यही एनर्जी का बहुत बड़ा खेल होता है। ये एनर्जी ही है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि काम करना जरूरी है, काम के साथ सब चीजें अच्छी लगती है। सबीर एनएस हाय, मोहम्मद रियाजुद्दीन 786, आपके वीडियो अच्छे लगते हैं मैम, थैंक यू। सबीर एनएस, बिकॉज आई लव यू, थैंक यू सो मच सबीर एनएस, केरला लवर। जाहिद अब्बासी राइट, सबीर एनएस हाई, सबीर एनएस आई मिस यू, थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट। जाहिद अब्बासी यस, देखिए कोशिश मैं भी कर रही थी कि मैं 9-9:30 तक आ जाऊं, बट वर्क रिलेटेड जब मीटिंग होती है, कहते हैं ना जाते अपनी मर्जी से, आने के वक्त थोड़ी कशमकश हो जाती है, बिकॉज समटाइम वी आर ऑन दैट वर्ड्स ऑफ डिस्कशन कि वहाँ पे यू हैव टू बी देयर। तो इस तरह से होता है। और सैटरडे को इसलिए कोशिश करती हूँ आने के लिए, ऐसे तो कभी कभी सोचती हूँ कि दिन में लाइव आ जाऊँ, बट सैटरडे इसलिए चूज करती हूँ बिकॉज संडे इज हॉलीडे फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इवन आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू मोर पीपल एज मच एज आई कैन। तो गाइस हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए, नई चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कोई उम्र से लेना देना नहीं है। जब आपको जो लगता है कि आप उसमें बेहतर हो, तो आप उसको उसी वक्त, उसी समय उसको समझने की कोशिश करो और उसको एक्सप्लोर करो। कई बार क्या होता है ना कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे होते हैं उससे बेहतर चीजें हमारे अंदर छुपी होती है, तो उसको ढूंढना होता है, निकालना होता है। जाहिद अब्बासी सही बात है। सो 5 मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। जाहिद अब्बासी एब्सोल्युटली, जाहिद अब्बासी कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, थैंक यू सो मच। सबीर एनएस, यू ऑलरेडी टोल्ड मी यू विल बिकम डीएम, व्हाट इज दैट? जाहिद अब्बासी, आप किसी टाइम लाइव आ जाओ, हम तो आ ही जाएंगे आपके लाइव में, थैंक यू सो मच। देखिए मैं नोटिफिकेशन इसलिए नहीं दे पाती हूँ बिकॉज आई बी राइट नाउ एक अपना जो वर्क रिलेटेड है, जो आर्टिस्टिक फील्ड है, वो उसके साथ साथ मैंने टैरो सेशन अपना स्टार्ट किया है। और एक चीज मैंने बचपन से हमेशा मेक श्योर किया है, आई बिलीव इन इट, कि जो भी काम करो 100% करो, बिकॉज काम बोलता है, स्किल्स बोलता है, नॉलेज बोलता है, बाकी सारी बातें सब बेकार है। तो कुछ भी काम आप करते हो तो उसमें टाइम दो, उसको सीखो, जानो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिस भी काम को आप करो ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी चर्चा हो जाए। अब देखो हर तरह के लोग होते हैं ना, तो लर्न ऑल्सो टू इग्नोर करना भी आना चाहिए। जाहिद अब्बासी, हमें तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाता है, थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। सो जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर बात करूंगी। मेरा आने का मकसद यही है कि देखिए जो मैं चीज़ें सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता सकूँ।
क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस है, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, एंड दोज पीपल आर ऑल्सो मेड अ टाइम, एक टाइम, या कुछ लोगों के साथ अभी इस वक्त भी दे वर इन सेल्फ डाउट। वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे, अपने वर्थ को क्वेश्चन कर रहे थे, अपनी स्किल्स को क्वेश्चन कर रहे थे, अपनी समझ को क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैं जानती हूँ ये कितना पेनफुल होता है। जाहिद अब्बासी लिख रहे, डियर हमें इंग्लिश नहीं आती। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच सके। सो सबीर एनएस लिख रहे हैं, मैं तो हनुमान ही तो मेरा हृदय ओपन दिया, मैं क्या करूं अभी। आई डोंट नो इंग्लिश, इट्स ओके। मेरा प्यार तो देखा नहीं। देखिए आप सभी का प्यार है, इसके लिए ही मैं आती हूँ लाइव, आप लोगों से बात करती हूँ। ये प्यार ही तो है, प्यार नहीं तो क्या है। देखो दोस्तों, वक्त का बहुत अहमियत है, वक्त का बहुत कीमत है, इट्स प्राइसलेस। अभी जो भी पल जा रहा है ये भी पल वापस नहीं आना है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, वक्त रहते चीज़ों को समझ लीजिए, वक्त रहते रिश्तों को समझ लीजिए, वक्त रहते अगर किसी ऐसे उलझन में उलझे हैं, चाहे वो रिश्ता हो या दोस्ती हो या काम हो, जहाँ से कहते हैं जिंदगी मौत पे बन आई है, तो वक्त रहते अपनी जान बचा लीजिए। हर पहलू है, ठीक है। और अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी बॉन्डिंग है, तो उसको वक्त रहते संभाल लीजिए। नंदू ओ आजकल तो शादी का खुमार छाया हुआ है। दोस्तों शादी के लिए बहुत केयरफुल रहना, ठीक है। लाइफ पार्टनर जो भी चुनोगे, मैंने इसके पहले भी वीडियो में आके कहा था, इट इज़ अ लाइफ बिगेस्ट डिसीजन, बिगेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है जीवन साथी। बिल्कुल सोच समझ के, समय लेकर के ही चयन करिए अपने जीवन साथी का। इसलिए जीवन साथी कहा जाता है, लाइफ पार्टनर, कि आपके लाइफ में आपके साथ उस जर्नी में ट्रैवल करने वाले हैं। सो चूज वाइजली। अभी जो समय चल रहा है ना, एक बात और बता देती हूँ, अभी कर्मों का फल ना बहुत इंस्टेंट मिल रहा है। एक समय था जब वक्त लगता था, धीरे धीरे, कि अभी किया समय लगेगा। अभी गाइस इंस्टेंट हो रहा है। इट्स वेरी हाई टाइम टू अंडरस्टैंड, to put yourself in positive energy, positive aura। अपने ईस्ट से जुड़ जाइए। नो मैटर आप किस फील्ड में है, आप किस कंट्री में है, आप किस जगह पे, आप कहाँ काम कर रहे हैं, जो भी आपकी ईस्ट है, ईस्ट बोले तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ डिवाइनिटी है, ऊर्जा है, उनसे जुड़ जाइए, क्योंकि बेड़ा पार वही लगाने वाले हैं और यही सत्य है। विवेक वशिष्ठान, हाय। अभी जो लोग भी जैसा कर्म कर रहे हैं ना, उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। इट वॉन्ट टेक दैट मच टाइम। सो बी केयरफुल वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, वट एवर यू आर चूजिंग इन योर लाइफ। और लाइफ पार्टनर के लिए तो भाई दोस्तों एकदम केयरफुल रहो, बहुत सोच समझ के चुनना। ये जरूर देखना कि प्रेम प्यार है या नहीं। नेहा सिंह, हेलो, हाउ आर यू। क्योंकि हमेशा मैंने कहा, एक अच्छा पार्टनर मिले तो स्वर्ग यही है, खराब पार्टनर मिले तो नर्क भी यही है। अमित पोद्दार, हाय, बहुत बढ़िया। सभी रनस, मेरे साथ आई ओपन करके तुम्हारा फोटो देखा, क्या है ये। नेहा सिंह, फाइन, दैट्स रियली गुड टू नो। जाहिद अब्बासी, आप कोने खा रहे थे हम, आप कौन खा रहे थे, हमें क्यों नहीं दिए।
एक्चुअली मेरा फेवरेट आइसक्रीम है बास्किन रॉबिन का, वो है 3 चीयर्स चॉकलेट आइसक्रीम। तो कभी जब बहुत समटाइम यू नो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, कभी कभी थोड़ा लो फील करती हूँ, यू नो माइंड थोड़ा स्टक हो जाता है, वी आर ह्यूमन बींग्स, यू नो इट्स अबाउट इमोशन। और गाइज इमोशंस बहुत ज़रूरी है, इमोशंस है तो हम है। लोग बोलते हैं ना इमोशंस नहीं होने चाहिए, इमोशंस ये, गाइज गिव इम्पोर्टेंस टू इमोशन एंड लिसन टू योर इनर सोल। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तो मुझे कभी ऐसा लगता है तो आई गो एंड आई हैव अ गुड आइसक्रीम, और जब तक आइसक्रीम मैं खाती जाती हूँ मुझे इतना अच्छा कूलिंग फील होता है। सो यू शुड नो ऑल्सो कि आपको किस चीज़ को खा करके या सुन करके अच्छा लगता है। कभी मैं अच्छा गाना सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फिर मैं वही बोलूँगी कि खुद के साथ वक्त बिताइए, खुद को समझिए, जानने की कोशिश करिए कि आपको क्या म्यूजिक पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद है। कभी कभी तो कुछ समझ में नहीं आता, मस्त म्यूजिक चला करके डांस करना चालू करती हूँ एंड आई फील सो गुड बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। नेहा सिंह कैसे हो? लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? सभी रनस, एवरी डे माई डे स्टार्ट विद अ फोटो, वन सीन आफ्टर। फोटोज तो मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ, रील्स भी बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ। सभी रनस, एवरी डे माई डे स्टार्ट विद, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया। दैट डे यू आर माई लक दैट डे, ओह माई गॉड दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अरविंद हाय। सभी रनस, तुम मेरे साथ है तो मैं बहुत लकी मैन। मैं तो जिसके साथ भी हूँ वो लकी ही है, चाहे मेरे दोस्त हो, फैमिली हो या कोई भी हो, दैट आई कैन अश्योर। आप लोगों के साथ भी मैं हूँ, ये भी एक जुड़ाव है, पता है। दिस इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव। बहुत अच्छी हूँ, क्या बात है, खुशी की बात है। आप खाती क्या हो? मैं खाना खाती हूँ, एकदम प्योर वेजिटेरियन फूड खाती हूँ और बहुत थरली इंजॉय करती हूँ। इसके बारे में कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसा आप खाते हो ना वैसी एनर्जी आप कैरी करते हो। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो आप जो भी खाते हो बहुत ही केयरफुल रहिए आप जो खा रहे हो। और बॉडी का भी जो वेट गेन होता है वो भी इसी से होता है, तभी इतनी क्यूट हो। और मेहनत भी बहुत करती हूँ, मुझे सीखने की बहुत चाहत रहती है, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, सीखना जानना। लाइक मतलब कहते हैं ना, द मोर यू नो द मोर यू नीड टू नो। तो मुझे ऐसा वाला रहता है, जितना जानो उतना कम है। तो सीखते रहने की जो चाहत है वो एक अलग ही एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी बनाकर रहती है मतलब। सो गाइस 2 मिनट में वीडियो को मैं एंड करूंगी। आती हूँ तो ऐसा लगता है ये भी बोल दूँ वो भी बोल दूँ। कुछ लोग का डीएम भी आता है, कहते हैं नोटिफिकेशन के लिए, तो नोटिफिकेशन अभी नहीं दे पाती हूँ, व्हाट टू डू। बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई फाइंड अ मीडियम टू कनेक्ट यू गाइज। तो मैं कुछ रील्स या फोटो या कुछ ना कुछ वीडियो डाल देती हूँ। तो गाइज निराश नहीं होना है, खुश रहना है, खुद को खुश रहने की वजह देनी है। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, अनटिल अनलेस कि आपको नुकसान नहीं हो, किसी और को नुकसान नहीं हो, तो उसको बिल्कुल करिए और खुश रहिए। आज के ज़माने में देखती हूँ लोगों को खुश रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ अपने जानने वाले ही लोग होते हैं कि उस खुशी के ऊपर ग्रहण लगा देते हैं। तो धीरे धीरे मैं राज खोलूंगी, बताऊंगी, ताकि आप लोग भी देख सको कि कहीं आपके लाइफ में तो ऐसी चीजें नहीं है। सीखना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। हाय डियर, होप यू आर डूइंग गुड। या आई एम डूइंग सुपर गुड। लव यू टू मच, थैंक यू। सभी ने तो मेरे को मैसेज कर दो, तू मेरा परी है। बीटीएस हाय। सबीर एनएस एंजल, थैंक यू सो मच। बहुत लोग प्यार से मुझे एंजल और परी बोलते हैं, बहुत सारे नाम दिए हैं, और मैं इसके लिए खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ।
तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है या मन में ऐसा डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेकर के, खुद को लेकर के या लाइफ को लेकर के गाइस, सो प्लीज़ पुट अप योर क्वेश्चन। डेफिनेटली मैं जब नेक्स्ट लाइव आऊँगी तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा मीडियम है जहाँ पे हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। नो मैटर कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, उन सब चीज़ों को समझते हुए ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखें, है ना। मुश्किलें कितनी भी हो, दिक्कतें कितनी भी हो, लेकिन ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए, उस वक्त भी कैसे खुद को संभाला जाए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो मेरा जो ये एक वर्चुअल फैमिली है, एक खूबसूरत सी दुनिया है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। बट हम नेगेटिविटी को इग्नोर भी नहीं करते हैं। नेगेटिविटी अगर है तो उसको समझना है, जानना है और उसके ऊपर काम करना है। देखो, नेगेटिविटी को अब काफ़ी टाइम तक मतलब कहने का मतलब है कि नेगेटिविटी को काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप साथ लेके चलोगे, यानी कुछ ऐसा माइंड में मान लो कुछ क्वेश्चन आ गया है, कुछ नकारात्मक सोच आ गई है और उसको बहुत लंबे तक सोचते रहोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में चले जाते हैं ना, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी है ना, वो भी हमें नहीं नज़र आती और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो नेगेटिव चीज़ों को समझना है, जानना है, लेकिन उनमें हमको अटकना नहीं है। उससे निकलना कैसे है, इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। सो दिस platform which we have, okay, we are blessed with a social media platform. Let's use it to create positivity, to motivate each other, to inspire. प्लीज निराश मत होइए। देखिए, जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी फल की चिंता मत करिए, कर्म करते चलिए, फल अच्छा होएगा ही होएगा। और सबसे बड़ी चीज, वर्तमान को समझिए, वर्तमान में क्या चल रहा है ना। आपको भूतकाल में जाना है कि क्योंकि वहां पे जाके आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो वहां से लेकिन फिर भी जो आपको अच्छी यादें हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छे पल है, जो अच्छे लोग आपको मिले, जो कुछ अच्छा सीखा आपने, उन सबको लेते हुए आगे बढ़िए और उन सबको वर्तमान में उसका यूज करिए, है ना। उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। कुछ ऐसे लेसन्स भी आपको पास्ट में मिले होंगे जिसको कि आपको लगता है कि ये चीज दोबारा नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो देखिए, जितना आप सीरियस होंगे ना, थोड़ा सा सीरियस, मैं ज्यादा सीरियस नहीं बोल रही हूँ, तो उतना ही लाइफ आपका स्मूथ एंड ब्यूटीफुल होता चला जाएगा, ठीक है। और भविष्य की भी ज्यादा चिंता मत करिए। कुछ लोग तो भविष्य को सोच सोच के इतना परेशान होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे बनेगा, मतलब जो भी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो आप हमारे पास है वो ये है अभी, आज का समय, ये वक्त, हर एक पल कीमती है। तो उसमें कहते ना, यही 24 घंटे होता है। कोई बहुत कुछ कर लेता है और कोई बहुत लोग ना सोच के ही वक्त बिता देते हैं। तो सोचने वालों में से मत बनिए, करने वालों में से बनिए। बहुत लोगों का मैंने ये भी देखा, पता सब कुछ है, पिक्चर एकदम क्लियर है, नो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये उलझन है, ये चीज ऐसा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। अब जब एक्शन नहीं लेंगे तो फिर निकलेंगे कैसे, वो तो फिर वही रिजल्ट आने वाला, आप उसी प्रॉब्लम में स्टक होके रह जाएंगे। सो इट्स बेटर व्हेन यू गेट द आंसर, व्हेन यू गेट द क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर। जब आंसर सीख करोगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, कोई भी सवाल जवाब हो, हर चीज का निवारण है। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। कोशिश करूंगी जब भी मैं आ पाऊँ, आपको भी लगता है कुछ ऐसी बात है जो करनी चाहिए, बिल्कुल रखिए, बिंदास रखिए उन मुद्दों को, उन टॉपिक को, और आप भी अपना एक योगदान दीजिए, है ना। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव रहिए और समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ नेगेटिव है, कहीं से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं हमेशा एक बार स्ट्रिक्टली बोलती हूँ और मैं अपने सारे लोगों को बोलती हूँ जिनकी भी मैंने टैरो रीडिंग किया है, क्योंकि बहुत लोगों में यही देखा, बेचारे अन्याय सहते जाते हैं। अन्याय करते तो नहीं है, पर अन्याय बहुत 100% से ज्यादा सह रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि वो कर रहे, अब उनको अपने कर्मों का मिलेगा, मैं तो सह लेता हूँ या मैं तो सह लेती हूँ। भाई क्यों सहेंगे आप? क्योंकि अन्याय करने वाले से ज्यादा तो वो पापी होता है जो अन्याय सह रहा होता है। एक होता है कि हमें मालूम नहीं होता है तो चलो अन्याय हो रहा है सह रहे, जब मालूम हो गया तो दोस्तों उस अन्याय को मत सहो, स्टैंड लो एंड मेक श्योर कि आपका मेंटल, फिजिकल
एंड आपका जो सोल है वो बहुत ही हैप्पी रहना चाहिए। आपका जो इनर हैप्पीनेस है ना, उसको मेक श्योर करो कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, क्लियर रहे। द मोर क्लियर यू आर, द मोर यू कैन हियर योर सोल। आत्मा कहती है, और नोटिस करिएगा जिन्होंने भी अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनी है ना, आत्मा कहती जरूर है, जिन्होंने भी नहीं सुनी है उनको नुकसान हुआ ही हुआ है। और आत्मा की जो आवाज आती है वो वही सुन सकते हैं जो अपने लाइफ में जितना क्लियर होते हैं। जैसे कि पानी गंदा हो, बहुत सारा मिट्टी हो उसमें और गंदगी हो, तो नहीं देख सकते कि पानी के अंदर क्या है। लेकिन पानी एकदम साफ सुथरा है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो पारदर्शिता उसमें अच्छी खासी रहती है। आप बिल्कुल देख सकते हो कहाँ पत्थर है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ मछली है, कहाँ क्या है। आप समझ रहे हैं? अब इससे ज्यादा मैं एग्जाम्पल क्या ही दूं, क्योंकि मैं भी ऐसा पर्टिकुलरली सोच करके तो आप लोगों से नहीं बात करती हूँ। आती हूँ, कोशिश करती हूँ जो भी हमें अच्छी बातें बता पाऊँ। देखो आप लोग सब बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में, बट इट कैन ओनली हैपन व्हेन वी आर ऑनेस्ट एंड वी रियली वांट इन आवर लाइफ एंड वी आर रेडी, है ना। हम उस चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हैं, सीखने समझने के लिए। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है ना, मान लो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको साथ नहीं मिलता है, फैमिली का साथ नहीं मिलता है या दोस्तों का साथ नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ा जो साथ है ना, आप खुद को खुद से दीजिए, पहली चीज, क्योंकि वास्तविकता तो क्लियर है। दूसरी चीज फिर मैं बोलूंगी, जो सिर्फ देने के लिए बैठी है उस लायक बनिए तो सही। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड और हमारे भगवान, और जो भी ख्याली पलों में रहते हैं ना, जो बहुत सारे ऐसे टारो रीडर्स है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स है जो बोलते हैं ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो गाइस, जैसा कर्म करोगे वैसा ही होने वाला है। जो बात पुराने टाइम में सही था आज भी वही है, आगे भी यही रहने वाला है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतोगे। ये तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी यही सत्य रहने वाला है। तो और जो भी, और एक बात और बता देती हूँ, इस समय जो भी कर्म करोगे वो 100% मल्टीप्लाई होकर के वापस आएगा, और 100% की स्पीड से आएगा। और तब ये मत क्वेश्चन करना कि ये क्यों हो गया, क्योंकि सबको अपने कर्म का पूरा पता होता है कि कौन किसका गलत चाहता है, कौन किसके बारे में गलत सोच रहा होता है, कौन किसका नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसी तरह इसी का विपरीत होता है, कौन दिल से साथ निभाना चाहता है, दिल से अच्छा सोचता है, अच्छे कर्म करता है, सबके जिंदगी में खुशियों की मनोकामना रखता है। तो वाइस वर्सा दोनों तरह से होता है। अच्छा करेंगे, अच्छा होगा ही होगा। और कर्म इसलिए हमें करने का सौभाग्य मिलता है जहां पे हम एग्जाम देते हैं, परीक्षा चल रही होती है। एक तो जो स्कूल का परीक्षा होता है, एक का फैमिली का परीक्षा होता है, और सबसे बड़ा परीक्षा होता है जो हमारे भगवान, हमारे ईश्वर लेते हैं, डिवाइनिटी। और उस जो भी कर्म से हम गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं, स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, दोस्तों के बीच में, वहां पे क्या कर्म करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, छल कपट करते हैं या ईमानदारी से साथ देते हैं, शब्दों का भी अर्थ होता है। तो बात करने जाऊंगी तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, समझदार के लिए इशारा काफी है, और आगे मैं क्या ही कहूं। सभी रहने से लिख रहे कीप इट अप। जाहिद अब्बासी, कर्म ही अपनी पहचान है। बिल्कुल, कर्म बहुत ही खूबसूरत चीज है। जो भी देखिए अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उनकी इनर हैप्पीनेस बरकरार होगी। दूसरी चीज, आप अच्छे कर्म कर रहे हो ना, आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आ जाओगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप खुद फील करोगे, कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी एक ऊर्जा आपको, कहते हैं ना, गोद में ऐसे उठा करके, बचा करके आपको बाहर रख देगी। मुसीबत फिर भी आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जब भी ऐसा होगा ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, हताश हो गए, निराश हो गए, लेकिन कर्म अच्छे किए, तो वो ऐसा ये चीज एक्सपीरियंस 100% करेंगे कि कोई ऊर्जा, कोई शक्ति उनको उठा करके इस तरह से रख दी है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए। जहां पे देखिए भगवान है तो वहां शैतान भी है, जहां पे पराशक्ति है तो अशक्ति भी है। समझदार के लिए इशारा काफी है, हर बार यही कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब बहुत समझदार हैं और सब में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ अचीव करने के लिए। और मुझे जो भी जैसा पता चलता जाएगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी।
एंड प्लीज गाइज, कोई भी ऐसा हताश हो, निराश हो, परेशान हो, उनको थोड़ा टाइम दे दीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उनको संभाल लीजिए, संभाल लीजिए, ऐसे आपके कोई दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो, बिकॉज लाइफ इज वेरी प्रेशियस। जिंदगी बहुत अनमोल है। बहुत तकलीफ होती है ऐसा जब न्यूज़ पढ़ते हैं कि वो सुसाइड कर लिया, उसने खुद को मार लिया, उसको मार लिया। देखो, जहाँ भी प्रेम है ना, जहाँ भी वाकई में प्यार है, तो वहाँ इज्जत मान सम्मान भी होगा साथ में। दूसरी चीज, जिनको हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाने का सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और कर्म का ख्याल है तो अनजान इंसान के लिए भी हम बुरा नहीं सोच सकते हैं। और गाइस, कर्म में सोचने का भी हिसाब होता है, तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके सही चीज ही सोचिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम कर कर्मों की उत्तर जलती मिला नहीं, भूमि विशाल है। चलो गाइस, कर्म अच्छा है तो मेरे को उत्तर क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं मिला। जरूरी नहीं कि मेरे पास हर सवाल का उत्तर हो। अनुज वर्मा, हाय। तो जब मुझे ही पता नहीं है तो मैं कैसे बता दूं? जब मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि जीवन साथी, लाइफ पार्टनर सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, तो क्या मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है क्या? मैं भी अगर ऐसा कुछ निर्णय लूंगी, ऑब्वियसली मेरी मम्मी होंगी, मेरी फैमिली होगी, मैं भी सोच समझ के निर्णय लूंगी। जिंदगी कितनी बड़ी फैसला है। मैं तो इतने लोगों के मैंने देखे कि गलत डिसीजन लेकर के बेचारे आज भी पछता रहे हैं। कुछ लोग डिसीजन लेकर के हिम्मत करके उस रिश्ते से निकल रहे हैं। तो जब मैं खुद अनुभव कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, एंड दिस इज द रियलिटी, तो गाइज हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी? तो ये भी है, ये भी एक तरह का साथ है, और ये प्यार ही है। देखो कि 5 मिनट 2 मिनट करके जब भी आती हूँ तो लंबा हो जाता है, क्योंकि एक शुभ चिंतक यही सोचता है कि कैसे अपनी दिल की बात सामने रख दे, सामने वाले की बात को समझ ले विथ ड्यू रिस्पेक्ट। लाल छद्दोगड़ा, थैंक्स फॉर द हार्ट। ये लीजिए आप लोगों के लिए बहुत सारा हार्ट, बहुत सारा पॉजिटिविटी, बहुत सारा स्ट्रेंथ। सो स्टे स्ट्रांग। और देखिए, जो जिस काबिल है, जो जिस लायक है, उसको मिल ही जाएगा। और कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए। देने वाले हम और आप नहीं है, वो ऊपर बैठे हैं परम पिता, जो ऊर्जा को आप पूछते हैं, वो आपको वो चीज दे ही देंगे। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। जैसा पार्टनर चाहिए ना, आप खुद भी वैसा बनो। अगर मुझे चाहिए राम जैसा पति, तो मैं भी कोशिश ये करूं कि मैं भी सीता बनूं, है ना। अगर शिव जी जैसा पति चाहिए, तो मैं भी चाहूंगी कि मैं भी पार्वती जैसी उन आचरण को अपनाऊं। आई विल टॉक प्रैक्टिकल एंड फैक्ट, ओके। और विष्णु जैसे अगर मुझे पति चाहिए, तो मैं भी चाहूंगी कि लक्ष्मी जैसी वो गुण को अपने अंदर रखूं। तो सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, चाहे मैं रहूं या आप रहे या कोई भी रहे। आप जैसा जीवन साथी चाहते हैं, पहले खुद उस तरह से बनिए। अगर आप एक ईमानदार जीवन साथी चाहते हैं, जो आपके सुख दुख का साथी हो, तो आप भी उस काबिल बनिए। दिक्कत ये होती है कि लोग दिखाते कुछ है, होते कुछ है, बेचारे तब तकलीफ में पड़ जाते हैं। दोनों ही लोग तकलीफ में पड़ जाते हैं। और अभी के टाइम में तो लोग इस तरह से छल कर रहे हैं, इतना शातिराना अंदाज में, कि मैं क्या ही बताऊं। लेट मी बी ऑनेस्ट, में से 2 मिनट लेती हूँ और कड़वा सच आपको बताती हूँ। बहुत ऐसी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, है ना, जिनको लगता है कि एक रिच इंसान से शादी करके प्रॉपर्टी, शॉर्ट टाइम में प्रॉपर्टी मिल जाएगा, पैसे मिल जाएगा। बट ये नहीं पता कि जो आप जिस मंशा से करते हो, रिश्ते में आते हो और सोचते हो, वो ऊपर वाले को बराबर से पता होता है कि किस मन से उस रिश्ते में जुड़ रहे हैं। मन जितना साफ रखेंगे, बहुत कुछ बना लेंगे। इस मन से जुड़ेंगे लोभ लालच से, तो लोभ लालच में ही रह जाएंगे। सौदा करके जुड़ेंगे तो उसी सौदा में रिश्ते खत्म भी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा निर्णय सोच समझ के करिएगा, वक्त लीजिएगा, जल्दबाजी में रिश्ते में नहीं आइएगा। क्योंकि मैंने बहुत ऐसा देखा है कि प्रेशर में आके शादी कर ली है, फैमिली प्रेशर दे रही है, तो फ्रेंड्स प्रेशर दे रहे हैं, तो खुद को ऐसा लगा कि एज जा रहा है। गाइस, जो भी है सही टाइम पे सही चीज हो जाएंगी। जस्ट व्हेन यू आर रेडी फॉर इट, यू विल गेट एवरीथिंग राइट, एंड व्हाट यू डिजर्व यू विल गेट।
अनुज वर्मा लिख रहे लुकिंग सो ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। सभी ने कोई प्रार्थना है मेरा बहुत, मेरे को गॉड ब्लेस। नहीं, देखो गॉड ब्लेस सबके पास है। मैं फिर वही बोलूंगी कि आप जो भी ऊर्जा को मानते हैं, अगर जैसे आप सभी रेनेस लिख रहे हैं, आप इबादत करिए, आप अल्लाह को मानते हो तो उनसे आप प्रार्थना करिए। देखो गॉड सब एक ही है, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। अब कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि ये भगवान है या ये है ना, लेकिन बस है, पूजा नहीं करना, समय नहीं देना, 5 मिनट का वक्त नहीं देना, तो ऐसे नहीं होता ना। अब जो करोगे आउटपुट भी तो वही होगा, और कोई स्वार्थ से करने की जरूरत नहीं है। बस इतना बोलो कि मेरे लिए जो अच्छा है वो हो जाए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सफल रहे और मुझे सही मार्गदर्शन करे। इतना ही आप कहोगे तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे। जायद अब्बासी लिख रहा है राइट। अनुज वर्मा वेलकम डियर, हग्स, थैंक यू सो मच गाइज। नाउ आई हैव टू गो, सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग, लव वॉट यू डू वॉट यू लव, एंड जो भी आप करो 100% उसमें दिल से करो, इन्वॉल्व होकर के करो। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बट वो हम तभी कर सकते हैं जब हम वाकई में दिल से, आत्मा से उस काम को करना चाहते हैं। काफी सारा मैसेजेस हो गया। थैंक्स फॉर द हार्ट अनुज वर्मा, ये लीजिए। सो गाइज थैंक यू सो मच। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब भी मौका मिलेगा मैं लाइव जरूर आऊंगी। आपको भी कुछ लगता है, कुछ ऐसा टॉपिक है, कुछ ऐसी बातें हैं तो जरूर लिखिएगा। बाकी कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड एंड स्टे कनेक्टेड टू योर डिवाइनिटी। और अपने घर में अपने माँ बाप की बहुत सेवा करिए, वो भी ईश्वर स्वरूप है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति वहीं से हुई है। समझदार के लिए फिर से बोलूंगी, इशारा काफी है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड स्टे पॉजिटिव। और बहुत सारा दिल आप सभी के लिए। बाय। ओ माय गॉड, मैसेज ले लेती हूँ। सभी रनिस, आपको मेरे को सचिंदे मीनिंग यू लव मी, कीप ग्रोइंग डियर, बेस्ट ऑफ लक जी, love you all। Zaid Abbasi, thanks for the heart, thank you so much, lots of love, respect, strength, positivity to everyone। जो भी लोग जो भी काम कर रहे, सबको सफलता मिले, मंगल ही मंगल हो, श्री श्री हो, इस चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू।